में यूनिट नंबर 4 का जो अपन देख रहे थे कि यूनिट नंबर 4 में एक तो फोरियर का फंक्शन वाला क्वेश्चन आता है और एक फोरियर का टेबल वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से इस चीज को पढ़ना है कि फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक है या थर्ड हार्मोनिक है। ठीक है, और इसके बाद में इसका बिल्कुल इजी पैटर्न का क्वेश्चन है। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक टेबल बनानी होती है और उस टेबल में यहाँ पर होता है cos पाई x बाय 3, फिर यहाँ पर आता है cos 2 पाई x बाय 3, फिर यहाँ पर आता है cos 3 पाई x बाय 3। वो ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपसे थर्ड हार्मोनिक तक पूछ सकता है। तो अगर फर्स्ट हार्मोनिक पूछा तो केवल ये वाला आएगा, फर्स्ट और सेकंड हार्मोनिक तक पूछा तो यहाँ तक आएगा और थर्ड हार्मोनिक तक पूछ लिया तो यहाँ तक आएगा। फिलहाल अपन इस क्वेश्चन को फर्स्ट हार्मोनिक के हिसाब से देख रहे हैं, तो आपकी जो अगली वाली टर्म ये नहीं आएंगी। ठीक है, तो अगली वाली टर्म में ये हो गई आपके पास में, बता दिया अपन ने। अब एक बार जैसे आपने कोस में लिया ना, वैसे एक बार आपको किसमें लेना है, साइन में। तो ये हो जाएगा sin पाई x बाय 3। अब ये cos पाई x बाय 3 sin पाई x बाय 3, मतलब अपन एक बार लिया तो फर्स्ट हार्मोनिक कंप्लीट हो गया। अब y को इससे मल्टीप्लाई करा के एक कॉलम बना देंगे y cos पाई x बाय 3 का, और एक कॉलम बना देंगे y sin पाई x बाय 3। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको x और y की टेबल क्वेश्चन में दी हुई होगी, आपको cos और sin निकालना है, बस मल्टीप्लाई करा के क्वेश्चन। ये सबसे आसान 8 नंबर है पूरी F2 में, एक मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है, पक्का है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर x बराबर 0 डालोगे तो cos पाई इंटू 0 बटा 3, तो cos 0 कितना हो गया 1। फिर इसमें 1 डालोगे तो हो जाएगा cos पाई इंटू 1 बाय 3, तो दैट मींस cos पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 की वैल्यू कैलसी निकाल लो, सोल्व करते बताओ। cos पाई बाय 3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, cos 60 डिग्री वैल्यू आ रही है क्योंकि वो भी रेडियन में चेंज है। देखो ये भी ध्यान रखो, अगर ये cos 60 बराबर कुछ और बता रहा है, इसका मतलब अभी अपने को पता है cos 60 की वैल्यू माइनस हाफ प्लस हाफ होती है, तो आपको इसको रेडियन में डिग्री में चेंज करना है। 2 बार दबाना है, फिर 1 दबा देना है। अब आप दबाओगे cos 60 डिग्री, तो ये आपको देगा सही जवाब, जो कि है 0.5। ठीक है, फिर cos, अब यहाँ पर x की जगह 2 डालेंगे तो cos 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू इधर 3 डालेंगे तो cos 3 पाई बाय 3 दैट इज -1, cos 4 पाई बाय 3 और cos 5 पाई बाय 3। समय की कमी की वजह से अपन इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, है ना, वैल्यूज को। बाकी आप इनको कैलकुलेट डालोगे, एक बार 2 पाई बाय 3 करके देख लो, वैल्यू डालोगे तो ये वैल्यूज कुछ ऐसी आएंगी। आप सारी वैल्यू कैलकुलेट करो, ये वैल्यू -1/2 आएगी, ये वैल्यू -1 आएगी, और ये वैल्यू आपकी -1/2 आएगी, और ये वैल्यू आपकी 1/2 आएगी। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आपको केवल इनको कैलकुलेट करना है। यू हैव टू नथिंग एल्स, यू हैव टू डू नथिंग अदर देन दिस। तो इसके अलावा यहाँ पर साइन में वैल्यू डालोगे तो ये वैल्यू 0 आ रही है, ये वैल्यू आपकी √3/2 आ रही है, ये वाली वैल्यू आपकी फिर से √3/2 आ रही है, ये वाली वैल्यू आपकी 0 आ रही है क्योंकि साइन पाई 0 होता है, ये वाली वैल्यू -√3/2 आ रही है, और ये वाली वैल्यू वापस से -√3/2 आ रही है। अब आपको केवल मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू आई क्या cos 2 पाई बाय 3 से नहीं आ रही, आपने दबाया cos 2 शिफ्ट के साथ एक्सप्रेशन तो पाई आ गया डिवाइड बाय 3। ये वापस से एक काम करो, ये ज्यादा गड़बड़ हो रही है, तो पाई की वैल्यू आपको पता है 180 होती है, तो 180 × 2 360 डिवाइड बाय 3 120 हो गया, तो cos 120 डालो सीधा। ठीक है, इस तरीके से आपने सारी वैल्यू कैलकुलेट की। अब मल्टीप्लाई करवाना है तो cos को इससे मल्टीप्लाई करवा दो, तो 9 × 9 18 को इससे मल्टीप्लाई करा अगेन 9, 24 को इससे मल्टीप्लाई करा -12, 28 को इससे मैंने मल्टीप्लाई करा -28 दैट इज -13, दैट वन ओनली 10। फिर y को sin से मल्टीप्लाई कराना है अगली बार में, तो जब y को sin से मल्टीप्लाई कराओगे तो 9 × 0 0, 18 × √3/2 करो कितना आ रहा है 18 × √3/2, 18 × √3 डिवाइड बाय 2। हाँ, तो वैल्यू आई है की बार, तो आपने क्या 18 × √3 डिवाइड बाय 2, तो ये आया 15.5, ये आया था, तो 15.5 आ गया। फिर आपने 24 को √3/2 से मल्टीप्लाई किया, तो 24 × √3 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 20.78। ठीक है, फिर आपने 28 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया,
26 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 26 इंटू माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, ये आया माइनस का 22.5 का। और फिर लास्ट में आपने क्या किया, 20 को रूट 3 बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 17.3। आपकी ये टेबल बनके तैयार हुई और आपका क्वेश्चन का कार्यक्रम भी कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, केवल आपको केवल 2-3 फॉर्मूले याद करने हैं। जैसे कि आप इन सबको जोड़ दीजिए बाई को। जैसे ए नोट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n ऑफ समीशन एफ, ये ए नोट का फिक्स फॉर्मूला है, ठीक है। 1/n मतलब कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू 6 हो गई। और समीशन एफ मतलब इन सबको जोड़ दीजिए तो 18 और 27, 27 और 24, 41 एंड 28, 69, 69 एंड 26, 95 और 20, तो आई थिंक इट विल गेट 125, बिल्कुल इतना ही आ रहा है, तो 125। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके ए नोट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में आपको a1 की वैल्यू चाहिए, तो a1 का फॉर्मूला होता है 2/n समीशन ऑफ y या समीशन ऑफ, जो अपन ने ये वाला कॉलम निकाला है ना, y cos pi x by 3, तो y cos pi x by 3। और a2 का मतलब b1 का फॉर्मूला करें तो b1 का फॉर्मूला होगा 2/n समीशन ऑफ y sin pi x by 3। आपको ये तीन फॉर्मूला की वैल्यू निकालनी है और आपका काम खत्म, ठीक है। पहला वाला तो इजी, उसमें कुछ नहीं, दूसरे वाले में कुछ नहीं, 2/6। अब ये y cos pi x by 3 को जोड़ दो आप, तो ये 9 9 18 पॉजिटिव के, और 12 और 28 40, 40 और 13 51, सॉरी 40 और 30 तो 53, माइनस के तो 53 है और प्लस के है 28, तो माइनस 53 प्लस 28 करो कितना आता है, माइनस 53 प्लस 28 25 आ जाएगा। आई थिंक माइनस का 25 आ गया, तो माइनस का 25 रखा और यहाँ से जो भी वैल्यू है वो वैल्यू, ठीक है। ये आगे माइनस का 50/6। ऐसे ही समीशन 2/6 समीशन y sin pi x by 3, तो इसमें ये दोनों ये तीनों तो ऐड हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना। करो 15.58 प्लस 20.78 प्लस 17.32 माइनस दिस वन, तो यू विल गेट, आपको मिलेगा पूरा सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है, एक बार देख लो। 31.72 तो 31.17 में यहाँ पे रखो, तो आपको ऐसे ही पता चलेगा। अच्छा, ये गड़बड़ हो गई है, 31 नहीं आएगा, ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों माइनस में आएंगे और बाकी सब प्लस में आएंगे। मतलब नॉर्मली आपको इस टेबल को सोल्व करना है और इनके तीन फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। आया 3.47 आया, माइनस का इस माइनस के 3.47 को इधर डाल दो, यू विल गेट आई थिंक माइनस 1 पॉइंट समथिंग 1.154, ठीक है। ये आपका ए नोट आ गया, ये आपका ए1 आ गया, ये आपका b1 आ गया। फाइनल सॉल्यूशन कैसे देते हैं किसी भी फोरियर सीरीज का, a नॉट प्लस समीशन n2 1 to infinite an cos nx प्लस समीशन n2 1 to infinite bn sin nx। आपको केवल फर्स्ट हार्मोनिक बोला, मतलब an की जगह a1, n की जगह यहाँ 1, n की जगह यहाँ 1 और n की जगह यहाँ 1, तो आपको इनकी वैल्यू डाल दीजिए। तो a नॉट कितना आया था आपका 125/6 करते हो आप, तो आता है 20 पॉइंट समथिंग, 20.833, ये तो आया 20.833, तो a नॉट की वैल्यू यहाँ पे डाल दी 20.833 प्लस a1 आपका आया था माइनस का 50/6, इसको सोल्व करने पर आता है आपका माइनस 8.33, ये आ गया माइनस 8.33 cos x, और लास्ट वाला आ गया माइनस 1.1547 b1 की वैल्यू sin x। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। इतना सा करने का 8 नंबर आरक्यू में, जबकि 16 नंबर टोटल पास होने के लिए चाहिए, तो सबसे आसान क्वेश्चन है पूरी फोरियर सीरीज का टेबल वाला क्वेश्चन। सर इस क्वेश्चन के आने के चांसेस 100% आएगा। ये 8 नंबर का एक पक्का क्वेश्चन है, फंक्शन वाला भी आएगा और ये भी आएगा, क्योंकि इस यूनिट का आधा पार्ट जो है
वो फोरियर सीरीज है और रिमेनिंग आधे में थ्योरम है। थ्योरम थोड़ी टफ है, इनके मुकाबले तो बहुत ज्यादा टफ है, ये तो कुछ करना ही नहीं है, पूरा का पूरा काम कैलसी करेगा, आपको तो उनको नॉर्मल कैलकुलेट करना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? बस कैलसी से सोल्व कर लेना है। सर अगर वो बोलता मान लो सेकंड हार्मोनिक, तो जैसे cos पाई x बाय 3 और sin पाई x बाय 3 बनाया, वैसे ही cos 2 पाई x बाय 3 और sin 2 पाई x 3 बना। मान लो बोलता थर्ड हार्मोनिक, तो cos पाई x बाय 3, cos 2 पाई x बाय 3, cos 3 पाई x बाय 3, sin पाई x बाय 3, sin 2 पाई x बाय 3, sin 3 पाई x बाय 3 आएंगे। cos और sin दोनों, ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है बोले सेकंड कोसाइन, तो कोसाइन मतलब ओनली cos, सेकंड sin, कोसाइन मतलब ओनली sin। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और रीड आउट करना। ओके।